हिताई म्योंग ही से पूछता है वो क्यों उसे सोरियन से एंगेजमेंट करने के लिए बोल रही है। म्योंग ही बताती है दोनों फैमिली की बिजनेस इस पे इन्वॉल्व है। अगर फैक्ट्री नहीं बनी, हिताई बताता है मैं सोरियन की नहीं तुम्हारी वजह जानना चाहता हूँ। म्योंग ही बताती है जिस टाइम पे सोरियन को रोकना चाहिए था मैंने उस टाइम पे उसे बढ़ावा दिया और इसीलिए सब कुछ बिगड़ गया। अगर उसकी फैमिली के साथ कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। हिताई सिर्फ एक सवाल पूछता है कि अगर मैंने ये एंगेजमेंट कर लिया तो तुम्हें अच्छा लगेगा। म्योंग ही का जवाब ऑब्वियसली हाँ होती है। फिर हिताई वहाँ से चला आता है। एक्चुअली हिताई से मिलने से पहले सोरियन म्योंग ही से मिलती है। म्योंग ही सोरियन को बताती है कि हिताई को डेट करने वाली है और सबसे पहले ये बात सोरियन को बताना चाहती थी। ये सुन के सोरियन रोना शुरू करती है और म्योंग ही को बताती है उसकी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में और वो म्योंग ही को रिक्वेस्ट करती है ताकि वो हिताई को समझाए उससे एंगेजमेंट करने के लिए। अगले दिन हिताई सोरेन के घर आता है। सोरेन को लगता है हिताई उसकी फैमिली को उनके झूठ के बारे में बोलने आया है और वो इसीलिए हिताई को रोकने की भी कोशिश करती है, पर हिताई एक्चुअली आया है सोरेन के पापा और भाई से उनके एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए। म्योंग ही अपने पासपोर्ट के लिए फ़ोटो खींच रही थी। उसकी सहेली उसकी फ़ोटो तैयार कर रही थी। तभी वो म्योंग ही से पूछती है प्लेन के टिकट के इंतज़ाम के बारे में। म्योंग ही बताती है सोरियन उसका इंतज़ाम कर रही है। म्योंग ही की सहेली सोरियन को पसंद नहीं करती थी। वो बताती हैं इतने सब के बाद सोरियन तुम्हारे लिए कुछ कर रही है, देख के अच्छा लगा। म्योंग ही बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उसकी सहेली बोलती है तुम हाई स्कूल का किस्सा भूल चुकी हो क्या। अगर वो नहीं होता तो तुम एक अच्छा खासा ज़िंदगी बिता रही होती। घर आते वक्त म्योंग ही और हिताई आमने सामने आ जाते हैं, पर हिताई वहाँ से बिना कुछ बोले निकल रहा था। म्योंग ही बोलती है कि अब हम एक दूसरे को हाय हेलो भी नहीं बोलेंगे। हिताई बताता है वो अपने एंगेजमेंट को लेकर बिजी था। म्योंग ही उसे एंगेजमेंट करने के लिए थैंक्स बोलती है। हिताई बोलता है तुम थैंक्स की जगह कुछ और भी बोल सकती थी। म्योंग ही बोलती है तुम्हें फोर्स करने के लिए सॉरी। हिताई बताता है थैंक्स और सॉरी के अलावा तुम बोल सकती थी कि तुम कैसा फील कर रही हो। तुम चाहो तो मुझे अभी भी रोक सकती हो। म्योंग ही बताती है वो कैसे रोक सकती है जबकि वो कुछ ही दिनों में निकल रही है और इसके बाद तुम दोनों को यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। हिताई बताता है वो जीना को पढ़ाने आया है। जीना बहुत ही एक्साइटेड थी, पर क्योंकि आज हिताई का मूड ख़राब था तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेश आ रहा था। उधर दोनों फैमिली धूमधाम से एंगेजमेंट की तैयारी में लग जाते हैं। हिताई को उसके पिताजी बताते हैं अगर वो चाहे तो शादी के बाद भी किसी और लड़की के साथ रिश्ता रख सकते हैं, पर हिताई वो ऐसे नहीं सोचता। म्योंग ही को पता चलता है उसके पासपोर्ट तैयार होने में 1-2 महीना लगने वाला है, पर उसको 1 महीने में निकलना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में किसी की मदद लेना, पर बेचारी म्योंग ही ऐसे किसी को जानती नहीं। वहाँ से निकलते वक्त म्योंग ही की मुलाकात सोचैन से होता है। वो बताता है वो अपने किसी दोस्त से मिलने आया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करता है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। और ऐसे ही म्योंग ही की प्रॉब्लम की सॉल्व होती है। शॉपिंग करते वक्त सोरियन और हिताई के बीच में झगड़ा हो जाता है। सोरियन वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात उसकी साथियों से होता है। उन्हें पता चल गया था उसकी और हेड ऑफ एंटी कम्युनिस्ट इन्वेस्टिगेशन के बेटे की एंगेजमेंट की बात। तब वो लोग वहाँ उसे बातें सुनाने लग जाते हैं। हिताई वहाँ आके सोरियन का साइड लेता है और उनको बताता है मेरे पिताजी ने मेरे पीछे लोग लगा के रखा है, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जीना और हिताई की पढ़ाई फिर से शुरू होती है। जीना की पढ़ाई की हालत बहुत ही ख़राब है। बातों बातों में जीना बताती है म्योंग ही सियोल गई है। तभी हिताई को याद आता है सोचैन भी आज सियोल गया था। हिताई की हालत आप समझ सकते हो। को म्योंग ही को घर ड्रॉप करते वक्त सोचैन उससे पूछता है अगर तुम्हारे पास कल टाइम होगा तो तुम मेरी मदद करोगी। इसके बाद म्योंग ही की मुलाकात हिताई से होता है। हिताई बताता है मैंने सुना तुम सोचैन के साथ सिल गई थी, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा। म्योंग ही बताती है जब मुझे पता है तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है तो मैं तुम्हें क्यों पूछूंगी। हिताई पूछता है ना तो उनका तुम पे कोई कर्ज है ना तो तुम्हें कोई धमकी दे रहा है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी चीज़ का परवाह नहीं, मुझे डर नहीं लगता, पर हमारे पास सिर्फ 1 महीने हैं और मैं इसे खोना नहीं चाहता। सोरियन के साथी हाई जुन म्योंग ही को कुछ कागज़ देता है सोरियन को देने के लिए। अगले दिन सोचैन म्योंग ही को लेकर शॉपिंग में जाता है जहाँ पे सोरियन और हिताई भी होते हैं। म्योंग ही सोरियन को बताती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर सोरियन बताती है अभी नहीं, एंगेजमेंट के बाद। म्योंग ही के पापा उसके घर आते हैं और वहाँ पे वो सोरियन के पेपर्स देख के उन्हें लगता है ये म्योंग ही के हैं और वो उस पर चिल्लाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है। जब सोरियन और म्योंग ही हाई स्कूल पे थे तब वहाँ पे एक हादसा होता है।
सोरियन म्योंग-ही को बताती है हमें कुछ करना चाहिए और फिर वो दोनों मिलके कुछ पोस्टर्स लगाते हैं इसके खिलाफ। अब इसके बाद कुछ एंटी कम्युनिस्ट के ऑफिसर आके सिर्फ म्योंग-ही को पकड़ के ले जाते हैं। म्योंग-ही अपने पापा को बताती है इस पे उसकी कोई गलती नहीं और उसके अलावा किसी और को पकड़ा भी नहीं, पर उसके पापा बोलते ये लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही हाँ मिलाते जा और फिर म्योंग-ही को अपने स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। जांगताई के दोस्त उसको उसके भाई के एंगेजमेंट में से खाना छुपा के लाने के लिए बोलते हैं। पहले तो मना कर देता है पर दोस्तों को कौन समझा सकता है। आखिरकार वो एंगेजमेंट का दिन आता है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जिनका एंगेजमेंट है उनसे ज़्यादा उनकी फैमिली खुश है। म्योंग ही भी आती है, वो सोरेन को वो कागज़ देती है और जांगताई वो बहुत ही शर्म के साथ अपने दोस्तों के लिए खाना चुरा रहा था। तभी म्योंग ही से उसका धक्का लगता है और म्योंग ही के कपड़ों में दाग लग जाते हैं, पर म्योंग ही उससे बहुत ही पोलाइटली बात करती है। सब औरतें मिलकर सोरेन के अच्छी किस्मत के बारे में बात करते हैं। बेचारी म्योंग ही को ये सब सुनना पड़ता है। बाहर निकलने के बाद म्योंग ही हीताई को देखती है। हीताई पूछता है तुम ठीक हो? म्योंग ही बताती है नहीं, वो हीताई को खोना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद हीताई म्योंग ही का हाथ पकड़ता है और उसे लेके भागना स्टार्ट करता है। हीताई के जाने के बाद सब उसके बारे में पूछते हैं। सोरेन उनको बताती है हीताई की तबीयत खराब था तो वो चला गया। सोरेन ने हीताई और म्योंग ही को एक साथ देखा था। रात को म्योंग ही को घर छोड़ते वक्त हीताई म्योंग ही से उसकी ईयररिंग मांगता है। म्योंग ही बोलती है उसे भी कुछ चाहिए। सिचुएशन काफ़ी अजीब था। सुबह हीताई के पिताजी आके उसे थप्पड़ लगाते हैं, ये कल रात के लिए। वो हीताई को बताते हैं तुम बड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे हाथ से निकल चुके हो। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूँगा। तभी नीचे से आवाज़ आती है सोरियन के आने की। बाहर निकलने के बाद म्योंग ही हीताई को देखती है। हीताई पूछता है तुम ठीक हो? म्योंग ही बताती है नहीं, वो हीताई को खोना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद हीताई म्योंग ही का हाथ पकड़ता है और उसे लेके भागना स्टार्ट करता है। सोरियन हीताई से काफ़ी गुस्से में बात करती है और बताती है मैंने कल तुम दोनों को एक साथ देखा था, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अगर किसी को पता चल जाती तो? हीताई बताता है इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस फैक्ट्री बनने तक एक्टिंग करनी है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? म्योंग ही चर्च पे जाती है जहाँ पे गायुन उसके साथ रूट पेश आता है। म्योंग ही पूछते तुम ऐसे पेश क्यों आ रहे हो? गायुन बताता है कल रात को मैंने तुम्हें और हीताई को एक साथ देखा था। और क्या सोरियन को इस बारे में पता भी है? सोचन हीताई को मिलने के लिए बोलता है और हीताई को उसकी शादी और फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है। तब हीताई बताता है जैसे उसके पेरेंट्स चाहेंगे वो ऐसा ही करने वाला है। सोचन बताता है मैंने कल तुम्हें और म्योंग ही को एक साथ देखा था। हीताई बोलता है तो तुम चाहो तो इस बारे में कोई भी स्टेप ले सकते हो। रात को हीताई जीना को पढ़ाने आया है। आज वो बहुत ही खुश नज़र आता है, पर क्योंकि वो नशे पे था तो वही सो जाता है। म्योंग ही के पास 2 दिन की छुट्टी है और जैसे कि हीताई का पर्सनालिटी है वो बहुत ही एक्साइटेड है इन दोनों दिन के लिए। तभी म्योंग ही के माँ का फ़ोन आता है। वो बताते हैं म्योंग ही को एक दिन के लिए म्योंगसो को संभालना पड़ेगा। तो क्या म्योंग ही के पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। म्योंग ही, म्योंगसो, हीताई, जांगताई और सब मिलके घूमने जाते हैं। बाकी तीनों जितने खुश थे, हीताई उतना ही सैड था। आपको पता है उसे कैसे लग रहा था? जैसे वो कोई कैंडी खा रहा था पर उसके एक दांत पे दर्द हो रहा था। वो कैंडी कितना भी टेस्टी हो, उसे सिर्फ तकलीफ ही हो रही थी। म्योंग ही हीताई से पूछती है वो अपने भाई के साथ क्यों अच्छे से नहीं पेश आता। वो हीताई को समझाती है जांगताई कितना भी मिच्योर पेश आए वो एक बच्चा है और वो तुमसे क्लोज होना चाहता है, तो तुम्हें पहले उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। रात को घर लौटते वक्त हीताई जांगताई से बात करने की कोशिश करता है और जांगताई से पूछता है तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आते हो? जांगताई बताता है सिर्फ तुम्हारी वजह से सब मेरी माँ को दूसरी औरत समझते हैं, जबकि मैं अपने पापा का लीगल बेटा हूँ, तुम नहीं। हीताई बताता है ये बात सही है कि तुम अपने पापा का लीगल बेटा हो, मैं कितना भी छुपाने की कोशिश करो पर ये बात बदल नहीं सकता, कोई तुम्हारी जगह लेगा नहीं, तो तुम इस बात से दुखी मत रहो। अगले दिन हीताई और म्योंग ही डेट पे जाते हैं। हर के ड्रामा पे होता है ना एक दिन जब मेल लीड और फीमेल लीड घूमने जाते हैं। आज उनके लाइफ का भी ऐसा ही एक दिन है। हीताई के पिताजी अपने पावर बढ़ाने के लिए सोरेन की फैमिली को अपने पहचान के एक इंसान के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने कहते हैं, पर सोरेन के पिताजी किसी अनजान इंसान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। सोचन उन दोनों को बताता है हीताई किसी और लड़की को पसंद करता है, तो अब इस रिश्ता और बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं। हीताई के पिताजी सोरेन से पूछते हैं क्या तुम्हें हीताई के रिश्ते के बारे में पता था? सोरेन बताती है उसे नहीं पता था। तो अब हीताई के पिताजी उन दोनों को बोलते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। घर लौटते वक्त म्योंग ही को कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं। अगले दिन हीताई म्योंग ही के घर जाता है, पर वहाँ जाके उसे पता चलता है म्योंग ही कल रात से घर नहीं लौटी, वो हॉस्पिटल पर भी नहीं है।
हिताई सोरियन को फ़ोन करके पूछता है, पर सोरियन को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। हिताई पुलिस स्टेशन जाता है मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, पर पुलिस को नहीं लगता कि ये मिसिंग केस है, तो कुछ नहीं करते। हिताई म्योंग ही को ढूंढने लग जाता है। वो म्योंग सो से उनके घर का नंबर पूछ के फ़ोन लगाता है, पर बात नहीं हो पाता। तो वो म्योंग ही के पेरेंट्स के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक औरत आके बताती है उनकी बेटी की हालत ख़राब है, उन्हें मदद करने के लिए। एक्चुअली ये औरत म्योंग ही की दादी है जो मेंटली स्टेबल नहीं है। हिताई उनको लेके घर आता है, तब उसे पता चलता है यही म्योंग ही की फैमिली है। जब उन्हें पता चलता है हिताई डॉक्टर है, तब वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके फैमिली के बारे में भी पूछते हैं और अगली बार म्योंग ही के साथ आने के लिए भी बोलते हैं। वापस जाते वक्त हिताई म्योंग ही को आते हुए देखता है और म्योंग ही से पूछता है कि वो कहाँ पे थी, बताता है वो कितना परेशान था, पर म्योंग ही किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो बताती है वो इस वक्त अकेली रहना चाहती है। अब आप भी गेस कर सकते हो कि म्योंग ही को उठाने में हिताई के पापा का ही हाथ था। वो म्योंग ही को बताते हैं तुम्हारे दोस्त कम्युनिस्ट है, तो तुम भी उनके साथ मिले हुए हो, ये प्रूव करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तो और तुम्हारे पापा भी एक कम्युनिस्ट है जिनको फ़िलहाल देशद्रोही माना जाता है। ऐसे में तुम्हारा अब्रॉड जाना काफ़ी मुश्किल है। जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, अगर तुम हिताई के साथ रहे तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहाँ से निकलने के बाद म्योंग ही पासपोर्ट ऑफिस पे फ़ोन लगाती है पता करने के लिए उसके पासपोर्ट के बारे में, तो पता चलता है उसके पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है। सोरियन म्योंग ही के घर जाती है, तब उसे पता लगता है म्योंग ही घर नहीं लौटी। सोरियन सोचान के पास जाती है, तब उसे पता चलता है डिफेंस सिक्योरिटी ने म्योंग ही का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। तब सोरियन सोचान को पहले दिन की डेट से लेकर अपने सारे कारनामों के बारे में बताती है। म्योंग ही हिताई को अवॉइड करती रहती है। तब हिताई उससे पूछता है तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। म्योंग ही बताती है ये सवाल तुम मुझसे ना पूछ के अपने पापा से पूछो, अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। हिताई अपने पापा को बोलता है म्योंग ही को जाने दो, बाकी मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तब उसके पिताजी बोलते हैं तो फिर सोरियन को लेकर सियोल चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वापस मत आना। हिताई के पिताजी सोरियन के पापा को सोरियन और हिताई के सियोल जाने की बात करते हैं, पर सोरियन के पापा इस बात से राज़ी नहीं है। सोचान उन्हें सोरियन के डेट पे म्योंग ही को जाने की बात बताता है। तब सोरियन के पापा बोलते हैं फिलहाल हिताई के पापा को लगता है हिताई दोषी है, पर उन्हें अगर ये बात पता चली तो हमारी फैमिली की खैर नहीं, उनसे ये बात छुपानी पड़ेगी। पर सोचान बताता है ऐसे करके हम म्योंग ही को मुसीबत में डाल रहे हैं जो कि वो होने नहीं देने वाला। अब इसके बाद सोरियन के पिताजी को दिल के दौरा पड़ता है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गोल्ड।